सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में। और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नेतृत्व के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफ़ी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन वो अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक डेलीगेशन आज सरकार से बात करेगा, क्या आपको इस पर क्या कोई समाधान निकलेगा? कोई समाधान? वो तो डेलीगेशन तो एक बार पहले भी मिल चुका है, तो क्या समाधान निकला? ये तो बस बात को खींचने वाली बात है। संसद ना चले, इसकी ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ इस्तीफा के बाद ही चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब सरकार तो लीपापोती करने की बात करेगी, सख्त से सख्त बिल ले आए, लेकिन जो बीत चुका है क्या सरकार वापस ला सकती है उस बातों को? क्या 20 जो जाने गई हमारे छात्रों की, क्या सरकार ला सकती है? क्या किसी तरह वो समझा सकती है उनके परिवार वालों को? आखिरकार ये गलती किसकी है, सवाल इस बात का है। और हम चाहते हैं, और पूरे छात्र जो दिल्ली में आए हैं और जो लगातार आ रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो इसीलिए भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज़ नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी, तो फिर क्या हुआ था? आज हम कहाँ खड़े हैं 2024 की रिपोर्ट को लेके? तो सरकार तो खाली लीपापोते की बात करेगी। और क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं जिन जिन बच्चों का ये खून बहा है सड़कों पर, उन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो हाथ हैं वो बच्चों के खून से रंगे हैं। जितने छात्रों का खून बहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं और पूरी सरकार के हाथ हमारे छात्रों के खूनों से रंगे हुए हैं आज इस स्थिति पे। क्या इस्तीफे से कम कुछ भी मान्य नहीं होगा मैडम? क्या ये नॉन निगोशिएबल है? नॉन निगोशिएबल की बात ही नहीं है, ये तो नैतिकता की बात है भाई। क्या सरकार अपने मनमानी तरीके से इस देश को चलाना चाहती है? आज जहाँ किसान, हमारा कितने किसानों की जानें गई जब ये 3 कानून लेके आए थे, आज कोई बात करी? एक जो प्लेन गिरा था गुजरात में, कि आज उनकी बात हो रही है? 200 से ज़्यादा जहाँ जाने गई, आज उसकी स्थिति कहाँ पहुँची है? जितने जो रेसिडेंट्स मरे थे, जो डॉक्टर्स मरे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? सरकार ने क्या किया उन लोगों के लिए? तो ये सरकार तो जो चाहती है कि मुद्दा ही हट जाए, समय बीते और मुद्दा हटे। लेकिन इस बार मैं समझती हूँ देश का युवा जागरूक है और वो सरकार से चाहता है कि अकाउंटेबिलिटी ले सरकार और जिम्मेदारी ले। सोमवार को बिल आएगा, आप लोग समर्थन करेंगे? पहले अगर रेजिग्नेशन होता है तो समर्थन भी होगा। और समर्थन क्या होगा अभी पहले पता चले बिल क्या लेकर आ रहे हैं। ये तो बस गोल मोल घुमाने की बात है। पूरे देश को सरकार ने कहीं ना कहीं इस तरह से गोल गोल घुमा के सारों की जो लाइफ है, सारों की जिंदगियां हैं, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं प्रभावित करी है। प्रधानमंत्री ने रात में वीडियो रिलीज किया, सोनम वांगचुक का भी जो अनशन था वो भी खत्म किया गया, तो क्या किस तरह से? तो रात तो कौन जगह था?
मैम सोनम जी कह रहे हैं कि उनका अनशन पूरा टूट गया। 20 दिन से ये पूरा आंदोलन चल रहा है। आज लगभग 5वां दिन है जब सड़कों पे बेचारे बच्चे, निहत्थे बच्चे पिटे, लाठियां खाई। तो आज जागे हैं, मतलब वो भी रात को 1 बजे जागे हैं। तो किस कार्य में लगे हुए थे?